Very good morning, student. Welcome back to science class once again. Today we will study chapter 5, that is friction. Okay, are you ready? Yes, very good, student. So let's start. फर्स्ट हम जानेंगे कि फ्रिक्शन का मीनिंग क्या है। जिस चैप्टर की हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। व्हाट मीन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है। टाइप ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन क्या है बच्चा, फोर्स का ही टाइप है जो लास्ट चैप्टर में हमने रीड किया था। ओके, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट एक्ट टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ टू टचिंग थिंग्स। जो दो ऑब्जेक्ट आपस में टच कर रहे हैं, उन ऑब्जेक्ट को रोकने में जो फोर्स अप्लाई होता है, जो फोर्स लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। ओके, कुछ हम एग्जांपल देखते हैं स्टार्टिंग में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। It is a matter of common experience that when we roll a ball along the ground, the ball does not continue to keep on moving for a long time. It slows down and finally comes at rest. आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि आप प्लेग्राउंड में प्ले कर रहे हो तो बॉल क्या हो, धीरे धीरे रोल करती करती है ना, एकदम से स्लोली रेस्ट पे आ जाती है। वो रेस्ट पे कैसे आई वो रेस्ट पे? ऐसा क्वेश्चन नहीं आता हमारे माइंड में कि ये ऐसे ही क्यों ना स्मूथली दौड़ रही है, ये जो बॉल है ये ऐसे ही क्यों नहीं चलती गई। ऐसा क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि वो बॉल है वो स्टॉप हो गई, रुक गई, वो रेस्ट में आ गई। रीजन क्या है इसका? ओके, कभी आपने नोट किया है कि आप साइकिलिंग कर रहे हो, बहुत स्पीड में आपने साइकिलिंग की है, जो पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, बिल्कुल सिंपल जो रोड है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, आपने एकदम बहुत जल्दी पैडलिंग की है और आप पैडलिंग करना स्टॉप कर देते हो। ओके, तो जो बाईसाइकिल है वो कुछ देर तो मूव करेगी, बट एक टाइम पे आप अगर पैडलिंग नहीं करते हो तो वो क्या करेगी, स्टॉप हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। ऐसा क्यों, क्या रीज़न है इसका, वो स्टॉप क्यों हो जाती है? तो हम इसी के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे कि ये जो फ्रिक्शन है वो क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फोर्स का ही टाइप है। दिस फोर्स अपोजेज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। यहाँ पे फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स लगता है, बिटवीन टू मोशन, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में मोशन हुआ है वहाँ पे फोर्स लगता है, और दोनों चीज़ क्या होती है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, और वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होता है, जो मोशन को रोकने के लिए फोर्स अप्लाई होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, और होप आपको यहाँ पे फ्रिक्शन समझ में आया होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स अगर आपका मोशन इस डायरेक्शन में है, ओके, तो आपका फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट बोला ना मैंने, अपोजिट, दैट्स मीन इस डायरेक्शन में। यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है आपका और यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स। दोनों की जो डायरेक्शन होंगी वो क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। ओके, यहाँ पे क्लियर हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। दैट्स मीन फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो आपका मोशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ओके बेटा, क्लियर हुआ यहाँ पे। वी कैन नाउ से दैट वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, there is a force acting between the two surface in contact। वहाँ पे एक फोर्स एक्ट होता है, यहाँ पे भी यही बताया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, और सिंपली फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम, बोथ आर सेम।
Okay, we also understand the force is contact force and always opposes or tends to oppose any relative motion between the टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जैसे ही दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आते हैं, उन दो सरफेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है रोकने के लिए, दूसरे को रोकने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, होप आपको यहाँ पे क्लियर है बेटा। आपकी ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है? आई एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज टोल्ड टू यू इन दिस एक्टिविटी इन सिंपल लैंग्वेज। आपने क्या करना है? आपने क्या लेना है? मैच बॉक्स लेनी है। यहाँ पे आप 4 मैच बॉक्स लोगे। माचिस जो होती है आपकी, खाली माचिस होती है, वो आप 4 मैच बॉक्स आपने लेनी है। माचिस का जो बॉक्स होता है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है? रैप करना है सैंड पेपर से, प्लास्टिक शीट से, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर से और हैंडमेड पेपर से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लेनी है? 3 ट्रे लेनी है, वुडन ट्रे, प्लास्टिक ट्रे और मेटल ट्रे लेनी है। और उस पर क्या करना है? वैक्स्ड पेपर लगाना है। दैट्स मीन उसका जो सरफेस है वो आपने स्मूथ बनाना है, ठीक है, चिकना स्मूथ बनाना है। ओके, और आपने क्या करना है? उन सबको कवर करना है। सी इन दिस पिक्चर, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वुडन ट्रे है, यहाँ पे प्लास्टिक ट्रे है और मेटल ट्रे है, ठीक है। आपने क्या करना है? इसमें वैक्स करेंगे और यहाँ पे इस ट्रे के अंदर क्या दिखाया गया है? जो हमने 4 मैच बॉक्स लिए थे, उन मैच बॉक्स पे अलग अलग हमने कवरिंग की है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसकी जो फ्रिक्शन है किस में ज़्यादा है, किस में फ्रिक्शन कम है। ओके, किस में मतलब यहाँ पे मोशन कितनी जल्दी हो रहा है, कौन धीरे धीरे मूव कर रहा है। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा? इस एक्टिविटी से हमें ये ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जहाँ पे सरफेस रफ होगा वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और जहाँ पे सरफेस आपका क्या होगा? स्मूथ होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? कम होगा। समझ में आया? जहाँ पे सरफेस रफ वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा, जहाँ पे सरफेस स्मूथ होगा वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा। मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बॉयज़ गौरव, अनमोल, आप प्लेग्राउंड में खेलने जाते हो। आरुषि, आपने भी आरुषि, हिमांशी, जसलीन, आपने भी कभी प्लेग्राउंड में फुटबॉल मैच खेला है या फुटबॉल खेला है? होप सभी ने खेला होगा। नहीं खेला है तो बच्चा आप ट्राई करके देखना, ठीक है। क्या ट्राई करेंगे कि आप प्लेग्राउंड में फुटबॉल से या बॉल से खेल रहे हो, ओके, और वही गेम आप अपने घर में फर्श पे खेल रहे हो। अपने जो मार्बल का फर्श होता है, नॉर्मल फर्श होता है, उसके ऊपर आप खेल रहे हो। तो जो फ्रीक्वेंसी है गेंद की, बॉल की जो फ्रीक्वेंसी है कहाँ ज़्यादा होगी? उस प्लेग्राउंड में ज़्यादा होगी या आपके घर पे ज़्यादा होगी? नोट करना, फर्श पे ज़्यादा होगी या प्लेग्राउंड के सरफेस पे ज़्यादा होगी? यस हिमांशी, कहाँ पे ज़्यादा होगी बच्चा? आपके घर में ज़्यादा होगी, फर्श के ऊपर ज़्यादा होगी। ओके, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो प्लेग्राउंड का जो सरफेस है वो रफ़ है, और जो आपके घर का फर्श का सरफेस है वो कैसा है? स्मूथ है, ठीक है। तो रफ़ सरफेस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो कैसा लगेगा? ज़्यादा लगेगा, और स्मूथ सरफेस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या लगेगा बेटा? वो आपका कम लगेगा, ठीक है। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन में यही बताया गया है। एक बार हम इसको देखते हैं। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन होता है वो किसके कारण होता है? रफनेस ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। जितना रफ सरफेस होगा, रफ सरफेस के कांटेक्ट में मोशन हो रहा होगा, उतना ही फ्रिक्शन आपका क्या होगा? ज़्यादा होगा। और ये फ्रिक्शन होता कैसे है? क्या होता है उस रफ सरफेस के अंदर? और अगर आपका सरफेस बिल्कुल ज़्यादा स्मूथ है तो वो फिर भी क्यों रेस्ट पे आ जाती है? वो गेंद, वो फुटबॉल, वो बॉल मोशन में क्यों नहीं रहती है? स्मूथ सरफेस पे किस लिए रुकी फिर? इसका रीज़न क्या है कि बेटा कितना ही स्मूथ सरफेस क्यों ना हो, ठीक है, कितना ही आपका स्मूथ सरफेस क्यों ना हो, आपको दिखाई दे रहा है अनएडेड आइज से कि आपका सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, बट जब उसको माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो उस फर्श के अंदर जो आपका स्मूथ फर्श है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ मिलेंगी।
बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती हैं, ठीक है। उस इरेगुलरिटीज़ किसके कंपैरेटिव कम होती हैं? जो ग्राउंड सरफेस है उसके कंपैरेटिव इरेगुलरिटी आपके फर्श के जो सरफेस है उसमें कम होगी, ग्राउंड सरफेस में इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होंगी। वहाँ पे जहाँ पे इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होंगी वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। दैट्स मीन वहाँ पे आपका सरफेस क्या है बेटा? रफ सरफेस है। इरेगुलरिटी जहाँ पे ज़्यादा सरफेस उतना ही रफ होगा, इरेगुलरिटी जितनी कम होगी सरफेस क्या होगा आपका? स्मूथ होता चला जाएगा। ओके, तो ये क्या होता है? इरेगुलरिटीज़ क्या करती हैं बेटा? इरेगुलरिटीज़ आपको जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, इसको देखो, ये ऐसे इरेगुलरिटीज़ होती हैं। तो जो ऑब्जेक्ट का सरफेस है वो क्या करता है? इन इरेगुलरिटीज़ में इंटरलॉक्ड हो जाता है, ऐसे इंटरलॉक्ड हो जाता है, ऐसे करके इंटरलॉक्ड हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही ये इंटरलॉक्ड हो जाता है तो ऑब्जेक्ट अपने आप क्या होता है? रेस्ट पे आ जाता है। ओके, जितना जल्दी आपका जो सरफेस पे ऑब्जेक्ट इंटरलॉक्ड होगा उतना जल्दी आपका ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? मोशन में रेस्ट में आ जाएगा। और जितनी जल्दी लॉक्ड होता है उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है। समझ में आया बेटा? उतना ज़्यादा क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। ओके, इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स होते हैं, उनमें ये क्या होता है? उन बॉक्स में इंटरलॉक्ड हो जाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन क्या होता है? इसके दो फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर से फ्रिक्शन अफेक्ट होता है। नेचर ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, किस नेचर में आया? रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, नेचर पे डिपेंड करता है। एंड सेकेंड क्या है? फोर्स प्रेशरिंग द टू सरफेस टुगेदर, फोर्स प्रेशरिंग द टू सरफेस ऑफ टुगेदर। ये दो फैक्ट हैं, ठीक है। इसको फ्रिक्शन के हैं, फ्रिक्शन जिस रीजन से होता है उसके दो फैक्ट हैं, आप इसको याद रखेंगे। नेचर ऑफ द टू सरफेस, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। फोर्स प्रेशर द टू सरफेस। ओके, तो यहाँ पे आपके दो फैक्टर हैं। एक एक्टिविटी से यहाँ पे समझाया भी गया है, क्या है ये? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो फोर्स लगा है उस किस सरफेस के रिगार्डिंग लगा है, किस सरफेस के रिगार्डिंग आपका फोर्स लगा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। इस सेकेंड एक्टिविटी में क्या दिखाया गया बेटा? एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है। इस वुडन ब्लॉक को, लकड़ी के टुकड़े को हमने एडजस्ट किया है कि ऐसे यहाँ पे एक हमने नोक बनाया है और उसमें क्या किया? स्प्रिंग लगाया है। स्प्रिंग की हेल्प से हम इस ब्लॉक को खींचेंगे, ठीक है। हम अपनी तरफ खींचेंगे, यहाँ से हमने क्या कर दिया? फोर्स अप्लाई कर दिया। और हमने अभी आपको बताया था फोर्स इस डायरेक्शन में है तो आपका फ्रिक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में। देखो, ठीक है ना, यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? इसको अपनी तरफ फोर्स कर लगाया, हम इसको खींचना चाह रहे हैं वुडन ब्लॉक को। तो यहाँ पे आपका फोर्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। जितना फोर्स लगेगा उतना ही क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। ओके, अब मान लीजिए बेटा आपने इसको खींचा तो आपका फोर्स ऑब्वियस सी बात है लगेगा। वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। अब हम इस पर कोई हैवी चीज़ रख देते हैं, कोई ज़्यादा हैवी, जिसमें क्या है? जिसका वेट है, कुछ मास है, ठीक है। तो जितना फोर्स इसको पहले आपको खींचने में लगा है वो वेट वाली चीज़ हमने इसके ऊपर रखी है, क्या उतना ही वेट लगेगा? सेम वेट होगा क्या? यहाँ पे सेम फोर्स लगाएंगे हम खींचने के लिए? नहीं। क्या होगा? यहाँ पे आपका फ्रिक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। जितना जितना आप इसके ऊपर वेट रखते जाओगे उतना उतना आपका फोर्स क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और जितना फोर्स यहाँ पे बढ़ेगा उतना ही फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो ना? आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैवी चीज़ें इसके ऊपर, वुडन ब्लॉक के ऊपर रख दी है। और पहले जब आपने इस वुडन ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रहे थे तो क्या हो रहा था? आसानी हो रही थी आपको खींचने में। बट जैसे ही आपने इसके ऊपर और वेट डाला तो उसको आपको खींचने में और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा फोर्स आप अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा? फ्रिक्शन लगेगा। ओके बच्चा, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, टाइप ऑफ फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। एक फ्रिक्शन और होता है रोलिंग फ्रिक्शन, बट मेन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसकी हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे? इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।
हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में, दैट्स मीन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को रीड करेंगे। होप बच्चा आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है। वीडियो को बार बार देखें। इफ़ यू हैव फेस एनी प्रॉब्लम देन शेयर विद मी योर प्रॉब्लम। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।